ईश्वर ही फल देने वाला है। देवताओं में जो रहता है वही माता में रहता है, पिता में भी वही रहता है ईश्वरी, पति में भी रहता है, गुरु में भी रहता है। गुरु देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि में भी वही रहता है। सब मूर्तियों में, आकार कहिए, मूर्तियां कहिए, एकमात्र शिव ही रहता है। मूर्ति को नकारने की जगह हम लोग मूर्ति को नकारते नहीं है कि मूर्ति नहीं है। हम क्या करते हैं, बाध। बाध का मतलब समझ लीजिए मिथ्यात्व निश्चय, कि ये मूर्तियां तो मिथ्या है, झूठी है, पर इनमें जो बैठा हुआ है वो सच्चा है ईश्वर, और वो एक ही है सबके अंदर। झूठ के जो प्रतीत हो रहे हैं अनेक रूप, इनको हम नष्ट नहीं करते, बल्कि निश्चय करते हैं ये कि इसकी जो वास्तविक सत्ता है, असलियत है, सत्ता है, वो एकमात्र परमात्मा के अधीन है। उससे स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं है। कोई भी किसी के अधीन हो तो उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे बांग्लादेश से अब जो वहां की पहले प्रधानमंत्री थी, वो यहाँ आकर के शरण ले ली, अब उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। जब चाहे भारतवर्ष उसको वापस भेज सकता है और उसको दंडित हो सकता है। वहां पर उसको दंड भी दिया गया, डिक्लेयर कर दिया है। तो भारत के अधीन है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, दूसरे की सत्ता के अधीन है। तो हम लोग इस वास्तविकता को जानते हैं। इसीलिए आचार्य सायण हुए हैं, ऋग्वेद भाष्य लिखा है उन्होंने, उनकी भूमिका में उन्होंने इंद्र को, वरुण देवता को, सब देवताओं के द्वारा एकमात्र परमेश्वर की ही पूजा की जाती है। देवता तो सभी सामने विराजमान होते हैं, पर उनमें सब में यही समझा जाता है कि ये सब एकमात्र इनमें परमेश्वर ही बैठा हुआ है। ऋग्वेद भी इसी तरह से कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये हम 16 पृष्ठ पर आ गए। एक ही सत्य है, विप्र लोग जो है उसकी बहुधा, बहुत प्रकार से बोलते हैं, बताते, बहुत रूप बताते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि नामों के द्वारा एक सत ब्रह्म को ही कहा जाता है। सत एक ही है, गुण भेद से, आकार भेद से उसे अनेक नामों से कहते हैं। गुणों में भी भेद है, क्योंकि हम सगुण साकार की बात कर रहे हैं ना, सगुण जिसमें गुण है, तो गुण भी अनेक है, आकार भी अनेक है, इसीलिए हम उनके अलग अलग नाम रखते हैं। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हमें दूसरे तरीके से समझाओ, तो हमारे शरीर का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। आंख से हमने देखा, आंख तो देखने के लिए, कान सुनने के लिए तो कान से सुना, नाक से सूंघा, मैं तो एक ही रहा ना जी।
देखने वाला भी वही रहा, सूंघने वाला भी वही रहा, सुनने वाला भी रहा। अलग अलग तो रहे नहीं, मैं तो वही हूं ना। मैं ही तो सुन रहा हूं, देख रहा हूं और सुन रहा हूं। देखने वाला हमको कब कहते हैं? जब हम आंख का प्रयोग करते हैं। सुनने वाला कब कहते हैं? जब कान का प्रयोग करते हैं, यानी उपाधि को स्वीकार करते हैं। कान की उपाधि, आंख की उपाधि, नाक की उपाधि। चलने वाला कब कहेंगे? जब हम पैर की उपाधि धारण करेंगे। पैर भी मेरे ही है। आवाज बहुत तेज बोलते हैं जब उपाधि वाणी की धारण करते हैं, जिह्वा की। इन उपाधियों के कारण, उपाधियां तो अनेक हैं। देखने वाला, चलने वाला, सुनने वाला कहा जाता है। अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनके, कि सुनने वाला है ये, चखने वाला है ये देखने वाला है। परंतु क्या देखने वाला, चलने वाला, सूंघने वाला अलग अलग है? नहीं। जिस तरह से आंख की उपाधियां, आंख की, कान की, नाक की जो उपाधियां हैं, वैसे ही परमेश्वर की भी अनेक उपाधियां हैं। उनके सबके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से काम करने वाला वो एक ही है। उपाधियां काम करती हैं, वो सब में विराजमान है, तो उसी का नाम लिया जाता है कि वही करने वाला है। ब्रह्मा के शरीर में, विष्णु के शरीर में, रुद्र के शरीर में, सभी शरीरों में परमेश्वर एक ही है। हमारी माता भी एक विशिष्ट काम करती है। क्या करती है? हमको उत्पन्न करती है। उस परब्रह्म परमात्मा ने भी हमारी माता के शरीर को धारण किया है। माता के शरीर को धारण किया है, यानी वही उनके अंदर विराजमान है। मेरे अंदर भी वही विराजमान है। इस प्रकार सारे प्राणियों के अंदर वो परमात्मा ही निहित है। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि परमात्मा उपाधियां धारण करके भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, भिन्न होता नहीं है। एक ही परमात्मा सभी उपाधियों के माध्यम से भिन्न भिन्न कार्य करता है। फिर एक बात और भी विशेष बता रहे हैं कि सभी के अंदर विराजमान है। महिमा परमात्मा की, यानी परमात्मा जो है वो सभी उपाधियों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। पशु पक्षियों में भी, औरों में भी, देवी देवताओं में भी, मनुष्यों में भी। पर जहां हमें महिमा मालूम पड़ती है कि ये तो भाई बहुत बड़ा है, महिमा है इसकी, मालूम पड़ती है, तो वहां हमारा मन होता है कि इनकी पूजा करें। स्त्रियां, उदाहरण दिया कि स्त्रियां तो अनेक हैं, और कोई न, और हर स्त्री जो है वो किसी न किसी की माता है। पर हमारी जो पूज्य दृष्टि होगी वो अपनी ही माता में तो होगी। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मातृदेवो भव, माता के अंदर ही अपनी, उसके अंदर देवता को अनुभव करो। देवता ही है।
अपनी माता को ही ईश्वर मानो, सबकी माताओं को ईश्वर कैसे मानेंगे? महाराज जी ने तो एक वो उदाहरण भी दिया था, जो मस्करी का सा उदाहरण था। कन्नू एक बार दादी का कम करके आइए पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, दादी का वॉल्यूम कम करियो। तो कहने लगे भाई और बहनों, पीछे कोई लड़के थे, वो कहने लगे कि पत्नी को छोड़ करके, इनकी पत्नी को छोड़ करके कह रहे हैं ये सब, मजाक की बात है। तो जहां हमें महिमा नजर आती है वहां हमारे लिए पूज्य दृष्टि बनाना सरल होता है। अब ये महिमा की ही बात बता रहे हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। विद्यालय के अंदर जब 8वीं 9वीं 10वीं इत्यादि के बच्चे होते हैं, वो बात किसकी ज्यादा मानते हैं? पीटी टीचर की, जो खेल का प्रशिक्षक है। क्यों उनको अच्छा लगता है वो खेलना? पढ़ाई से मन करता है। खेलने को महत्व देने के कारण उनके प्रति, उनके अंदर, खेल शिक्षक के प्रति उनके अंदर पूज्य भाव रहता है, स्वभाव से रह गया। इसी प्रकार से अखाड़े के अंदर जो पहलवानी करने के लिए जाते हैं, तो वहां मूर्ति किसकी रखते हैं? हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान में ही ब्रह्मचारी थे और वो शक्तिवान थे। तो अखाड़े में जाने वाले भी इसी तरह से होते हैं कि वो भी उनका ही आदर्श मानते हैं, तो उसी के अंदर उनकी पूज्य दृष्टि रहती है। पढ़ने लिखने वाले का शौक जो पढ़ने लिखने का है, उनकी जो पूज्य दृष्टि किसमें रहेगी? व्यास भगवान में या वाल्मीकि में, जिन्होंने रामायण लिखी थी। और व्यास भगवान ने तो बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा था, 18 पुराण, भागवत, ब्रह्म सूत्र, बहुत किया था इन्होंने। तो जो पढ़ने लिखने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, उनकी पूज्य दृष्टि जो है इनमें होगी, व्यास जी में और वाल्मीकि में। इसीलिए भगवान ने गीता के अंदर विभूति योग के नाम से एक अध्याय लिखा है, और विभूतियां गिनाई हैं कि ये मेरी विभूतियां हैं, पर वो विशेष विशेष गिनाई है। क्यों? कि विशेष चीजों के अंदर ही हमारी पूज्य दृष्टि हो पाती है। अनेक दिखाई है उन्होंने, पर साथ में ये भी कह दिया कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत विभूतियां हैं, पर मैंने तो यहां मुख्य मुख्य दी हैं, ताकि इनमें सरलता से आपकी पूज्य दृष्टि बन जाए और आपकी उनकी उपासना करने लगे और आपका कल्याण हो जाए। मेरी विभूतियां तो अनंत हैं। तात्पर्य क्या है कि जिसे जहां पूज्य दृष्टि होती है वो उधर ही लगता है, उधर ही प्रवृत्ति करता है। पर धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाता है कि जो इस उपाधि में विराजमान है, विद्यमान है, वो सब जगह पर विद्यमान है। जब एक उपाधि की वो पूजा करेगा तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पूज्य में ही उपासना करते हैं। जब आपस में चर्चा होगी तो यही पता लगेगा कि वही एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। तो फिर जो दूसरे धर्म हैं,
जो अनेक देवताओं को हटा करके, भौतिक रूप से हटा करके, प्रत्यक्ष रूप से हटा करके या नष्ट करके अपने देवता की सिद्धि करते हैं, वो हमारे सनातन धर्म में नहीं है। यहाँ तो बाद करते हैं, यानी मिथ्यात्व निश्चय। जो उपाधियां हैं ये मिथ्या है, ये निश्चय रख करके पड़ी रहे, ये झूठी है, ये स्वतंत्र तो है नहीं, ये आश्रित तो परमात्मा के ही है, इसलिए इनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। तो ये हो गया सगुण साकार का विस्तार से रूप। तो यही समझना है कि एक ही परमात्मा सभी उपाधियों के अंदर वही विराजमान है, और उसके लिए जो शास्त्र के श्रुति की जो श्रुतियां हैं, मंत्र हैं, उनको याद भी कर लेना चाहिए, ताकि उसमें प्रमाणिकता लगती है कि हाँ ये प्रमाणिक बात बोली जा रही है। अब दूसरा तो महाराज जी ने यहां पर निर्गुण निराकार की बात कही है। सगुण निराकार की बात नहीं कही, निर्गुण निराकार की बात कही। तो पहले भी हम सुन चुके हैं, क्या है? इसी स्तोत्र के अंदर कहा गया है, तव च महिमा वांग मनसयो अतीत है। आपकी महिमा का ये मन विषय नहीं कर सकता, बुद्धि का विषय नहीं है, यानी मन इसको समझ नहीं सकता, वाणी इसको कह नहीं सकती। विषय का मतलब यही है, समझना, कहना। फिर इसको कैसे समझा जाए? तो कहते हैं शास्त्र के उपदेश के द्वारा समझा जा सकता है। अपनी जो ताकत समझो, अपनी सामर्थ्य समझो, उससे नहीं समझ सकते। और वो भी शास्त्र भी जो है वो लक्ष्यार्थ बताता है, लक्षित करके बताता है, संकेत करके बताता है। लखा देती है, लखाना माने दिखाना, संकेत करके, लक्षार्थ बता करके लखा देती है वस्तु को, निर्गुण निराकार को दिखा देती है। लखाना माने दिखाना, संकेत करके। वहां तक पहुंच नहीं पाती, न वाणी पहुंच पाती, न मन पहुंच पाता। मन और वाणी की पहुंच से वो परे है, निर्गुण निराकार। तो जब वो मन और वाणी से परे है, तो फिर उसकी स्तुति कैसे करें? ये तो स्तुति मंत्र है। उसकी उपासना फिर कैसे करें? क्यों? स्तुति करने से पहले, बोलने से पहले मन में उसको समझना जरूरी है, और वो मन से परे है, समझा नहीं जा सकता, तो वाणी से कैसे कहेंगे? तो पुष्पदंत जिन्होंने ये रचना की है श्री शिव महिमन स्तोत्रम की, वो क्या कहते हैं कि वेद के आधार पर ही समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। फिर मन में शंका है कि वेद भी तो कुछ ना कुछ शब्दों के द्वारा ही तो कहेगा, वेद जो है वो शब्द ही तो है।
शब्द ही तो प्रमाण है, वेद ही तो प्रमाण है, तो शब्दों के द्वारा ही तो कहेगा। पर वो किस चीज का प्रयोग करता है? एक शब्द है अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति, अतद व्यावृत्ति का मतलब है और चीजों को हटा देना, उसको बता देना। इसको नेति नेति भी कह देते हैं, इसका अर्थ नेति नेति भी करते हैं कि जितनी उपाधियां हैं उन सबको हटा दो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। नष्ट नहीं करना उन उपाधियों को, बाध करना है। तो संकेत ही तो करता है, उसको तो बता नहीं पाता सीधा, पॉजिटिव तो बता नहीं पाता कि ये है, क्योंकि फिर तो उसकी सीमा हो गई, सीमित हो गया, परिच्छिन्न हो गया। और परिच्छिन्न है नहीं, वो तो अपरिच्छिन्न है परमात्मा। तो उपनिषदों में एक कथा भी आई है, बता रहे हैं, शाकायन्य ऋषि, मैं ऋषि के पास एक राजा आया, वो कहने लगा मुझे परमात्मा तत्व का उपदेश दो। ऋषि चुपचाप बैठे रहे। राजा ने सोचा इनको ऊंचा सुनता होगा, उसने फिर दोबारा जोर से कहा कि मेरे प्रश्न का आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? तो कहने लगे वो मैंने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया, तुमने समझा नहीं। क्या उत्तर था वो? कि वो मन और वाणी का विषय है ही नहीं, तो कैसे बताऊं मैं तुमको? न तुम समझ सकोगे, न मैं बोल पाऊंगा, सीधा बोल ही नहीं सकूंगा, नेति नेति करके बोलूंगा। जिसको भी तुम कहोगे कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, नकारता चला जाऊंगा मैं। तुमने पूछा है कि वो उसका उपदेश करो सीधे, तो सीधा उपदेश नहीं हो सकता। श्रुति भी अगर उपदेश देती है तो वो ये नहीं कहती कि ये है। जिन जिन चीजों को हम भ्रम से समझते हैं कि ये परमात्मा हो सकता है, उसको श्रुति मना करती जाती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। इसी को कहते हैं अतद व्यावृत्ति। परमात्मा के स्वरूप को बताएंगे तो हम उसके स्वरूप को गुण और आकार के द्वारा ही तो हम कहेंगे कि ये परमात्मा है। और उसका निषेध करने पर जो बच गया वही परमात्मा है, बस यही समझना। जो जो गुण और उसमें आकार देखे, समझे, उसका निषेध कर दिया तो वो खुद बच गया। अब आकाश का भी उदाहरण देते हैं, क्योंकि आकाश भी बड़ा सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और व्यापक है। तो महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं जा रहे थे तो पत्नी ने पैकेज अपनी अटैची के अंदर सारी साड़ियां पैक करके रख ली। अब वो भी चाहते थे कि सामान एक ही रहे, ज्यादा न रहे, तो मेरे भी 2-3 सूट जो है इसमें रख लो। तो वो कहने लगी जगह नहीं है। पर कहने लगा कि जगह तो जगह रहती है, जगह में ही तो तुमने भरे हुए हैं ये। तो उसने अपनी 2-3 साड़ियां निकाल के रख दी और उसकी जगह उनके पति को रख दी। तो जगह तो पहले ही थी, जगह कोई बनाई थोड़ा ये उसने उसमें से चीजें निकाल दी, जगह में से। जगह का मतलब आकाश, स्थान। स्थान ही तो सबको, जगह ही तो सबको, चीजों को स्थापित रखती है। तो जो खाली करते चले गए, तो बाकी जो बचा वो सारा आकाश बचा। अगर सारी उसको हटा देते, सारी को खाली कर देते, तो भी आकाश ही बचता। इसी प्रकार गुण और आकारों को निकाल देते हैं तो जो बच जाता है वो कौन बचता है? सच्चिदानंद।
और वही निर्गुण निराकार है। इसलिए कहा एक सत्य। एक सत्य ही परमात्मा है। निर्गुण निराकार के उपदेश का तरीका वेद ने अपनाया। किस तरीके से? निषेध कर दिया जाए। जो परमात्मा नहीं है उसको बताते चले जाओगे नहीं है। जो जो नहीं है उस सब का निषेध कर दो तो सच्चिदानंद बच जाएगा। वो परमात्मा है, यही समझना है। वेद भी इसी प्रकार से समझा पाता है। आगे एक शब्द दिया हुआ है इसके अंदर, जो इस स्तोत्र में भी आया है, श्लोक में भी आया है। चकितम अभिदत्ते। चकित, वेद कहता है, वेद चकित है, चकित होता है। क्यों चकित होता है? आश्चर्यचकित कहते हैं, आश्चर्य होता है वेद को। अभिधान कह रहे हैं, कहने को कहते हैं अभिधान। किसी चीज को कहो तो उसको अभिधान कहते हैं। तो आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसा तत्व है जिसके बारे में न कुछ भी सोच सकते हैं न समझ सकते हैं, फिर भी इसकी क्या विशेषता है कि ये कण कण में विराजमान है, कण कण में विद्यमान है। हमारे अपने अंदर ही देख लो, हमारे कितने रोमकूप हैं। हर एक रोमकूप के अंदर, कण कण के अंदर परमात्मा विद्यमान है। मैं विद्यमान हूं क्योंकि एक ही रोमकूप को अगर सुई से छेड़ेंगे उसमें, या रोम को खींचेंगे, बाल को, एक बाल को, तो दर्द किसको होगा? मुझे ही तो होगा ना। है अनेकों इसके अंदर रोमकूप, पर मैं तो एक ही हूं। मेरे ही अनेक रोमकूप हैं, मेरे से अतिरिक्त नहीं है। देखने वाला आत्मा हो। एक और बात बता रहे हैं, यदि उसके बारे में कोई पूछे कि क्या ये देखने वाला है, हम तो ये नहीं कह सकते कि देखने वाला है। देखने वाला आत्मा हो तो अंधों के भी, अंधों के आत्मा न हो, ऐसा हो सकता है क्या? फिर सुनो उसको। यदि उसके बारे में कोई पूछे कि क्या ये देखने वाला है, तो ये नहीं कह सकते कि देखने वाला है। यदि देखने वाला आत्मा हो तो अंधों की आत्मा नहीं होगी क्या? यदि सुनने वाला आत्मा हो तो बहरों की आत्मा नहीं होगी क्या? बहरे हो जाते हैं नहीं? अंधे होते हैं कि नहीं होते? आत्मा तो उनमें भी होती है। अगर देखने वाला, सुनने वाला ही उसको हम कहें कि यही आत्मा है, उपाधियों को ही अगर हम कहें कि ये उपाधियां ही जो है वो है, तो उपाधियां अगर नहीं होंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो क्या वो नष्ट हो जाएगा? नहीं। आत्मा है तो ये सब साधन काम कर रहे हैं। इन उपाधियों से आत्मा सीमित नहीं होता, क्योंकि वो तो व्यापक है। ये सब हट जाए तो भी वो यूं का यूं रह जाता है, वो आत्मा है। जो रहने वाला, बचने वाला है, वो आत्मा है। इनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार सृष्टि, प्रपंच, ये जो 5 भूतों वाला, महाभूतों वाला प्रपंच है, इसको सृष्टि कहा है। सब गुण और आकार, इनके गुण भी हटा दो, आकार भी हटा दो, तब भी जो रहता है वो कौन है? परमात्मा है। यही उस परमात्मा की महिमा है कि सारे और गुण आकारों को हटाने पर भी वो अकेला यहां विहार कर रहा है।
ये पिप्पलाद महर्षि की कथा आप पढ़ लेना, मोटी सी मैं बात बता देता हूँ कि पिप्पलाद महर्षि जब पैदा हुए थे, छोटे ही थे, तो उनके पिताजी जो थे उनको देवताओं के किसी कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। चाचा ताऊ थे नहीं, तो वो माता उनको लेकर के अपने पीहर में चली गई। तो उनके बच्चे जो थे, नाना नानी मामा के बच्चे जो थे, वो पिताजी कहते थे, बच्चे जो थे वो अपने पिताजी को पिताजी कहते थे। तो ये भी कहने लगा पिताजी है मेरे। कुछ बड़ा हुआ तो दूसरे भी बड़े हो गए, वो कहने लगे कि ये तुम्हारे मामा हैं, नाना है, पिताजी नहीं है। उसने अपनी माता से पूछा तो माता ने कहा कि तुम्हारे पिता जो नहीं है, ये तो तुम्हारे मामा नाना है। उन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। अपना शरीर समाप्त कर दिया था। तो पिप्पलाद को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा मैं देवताओं से बदला लूंगा। उन्होंने तपस्या का ढंग भी पूछ लिया माता से। माता ने बता दिया उपाय भी। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कुछ मांगो, तो कहने लगे कि वो शक्ति आप मुझे दो, ऐसी शक्ति दो जिससे मैं सारे देवताओं को खत्म कर दूं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। पर उसने जिद की तो बोला चलो ठीक है, बैठो, आंख मूंदो, बंद करो। आंख बंद करी तो बड़े जोर से उनकी आंख जलने लगी, कान फटने लगे। तो चिल्ला करके उसने आंखें खोली और कहा मेरे को क्या कर रहे हो, मेरे को ही नष्ट कर रहे हो, मैंने तो देवताओं को नष्ट करने के लिए वरदान मांगा था। तो भगवान शंकर ने फिर समझाया कि देखो ये आंख जो है ये तो व्यष्टि है, व्यष्टि देवता है। समष्टि देवता इसका कौन है? सूर्य, सूर्य देवता है। जब तुम सूर्य देवता को नष्ट करोगे तो ये कहां बचेगी? जैसे पेड़ है, उसके पत्ते हैं, अगर पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दो तो उसके पत्ते कहां बचेंगे? नहीं बचेंगे। तुम जो है देवताओं को नष्ट करना चाहते हो, तो जिन देवताओं की कृपा से ये अपना कार्य कर रही हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, इन सब हमारी इंद्रियों के देवता हैं अलग अलग। तो तुम्हारी ये कहां बचेंगी? नहीं बचेंगी। फिर उसने प्रश्न किया पिप्पलाद ने कि आप सारी सृष्टि को कैसे खत्म कर देते हैं? जब महाप्रलय होती तो कैसे प्रलय कर देते हैं? तो कहते हैं कि मैं महाप्रलय करने से पहले ही इन सारी उपाधियों को नष्ट किए हुए बैठता हूं। पहले ही मैंने नष्ट की हुई है उपाधियां, संहार किया हुआ इनका पहले से ही, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर मैं इनमें बैठा होता तो मुझे भी अंतर पड़ता। तुम तो इनके अंदर बैठे हो तो इसलिए तुमको अंतर पड़ा। इसलिए हमारे लिए भी कहा है कि अगर हम अपना व्यष्टि भाव छोड़ दें, समष्टि के अंदर ही हम समष्टि की पूजा करें, समष्टि का ही हम अपना अंग समझें कि मैं समष्टि से अलग नहीं हूं, मैं पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग नहीं हूं। तो मैं भी इसी प्रकार से हो सकता हूं, मैं भी समष्टि रूप हो सकता हूं, देव रूप हो सकता हूं। जो अपने व्यष्टि भाव को छोड़ देता है तो उसका क्या मतलब है कि वो अपने सारे गुण और आकार को हटा चुका होता है।
जो मेरा आकार है अब मनुष्य का, ये जो भी आकार है, गुण भी है, वो सारे मैंने छोड़ दिए हैं, ये उपाधियां ही तो हैं। तो मैं देव ही तो बचा। हम जो है अपने व्यष्टि भावों को पकड़े हुए हैं, अहंकार को पकड़े हुए। अहंकार ही तो व्यष्टि भाव है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, शरीर हूं, इंद्रिया हूं, मन बुद्धि हूं। मैं को पकड़े हुए हैं। मैं को जो पकड़े हुए है वो निर्गुण निराकार को कैसे समझ सकता है, जिसने ये सारी उपाधियां छोड़ दी, जिसकी ये उपाधियां है ही नहीं, उनकी कोई सत्ता नहीं है उसके बिना, तो उसको कैसे समझेगा वो। श्रुति जो बात कहती है वो इसीलिए तो कहती है चकित होकर के कि सारे गुणों और आकारों को समाप्त करके भगवान शंकर कैसे बच जाते हैं। गुणों को भी समाप्त कर दिया, आकारों को भी समाप्त कर दिया, फिर भी बच जाते हैं भगवान शंकर। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, श्रुति कहती है चकितम अभिधत्ते, ये इस शब्द का अर्थ बता दिया। सारे गुणों और आकारों को समाप्त करके भगवान शंकर कैसे बच जाते हैं, क्योंकि स्वरूप हम लोगों की समझ से बहुत दूर है। इसलिए कहा स कस्य स्तोतव्य, निर्गुण निराकार की महिमा की स्तुति कौन कर सकता है, बड़ी कठिन है। निर्गुण निराकार की भक्ति करना, स्तुति करना बड़ा कठिन है। अब ये दूसरा रूप जो बता रहे हैं सगुण निराकार का, सबसे पहले बताया था सगुण साकार का, दूसरे नंबर पर बताया निर्गुण निराकार का, और तीसरे नंबर पर बता रहे हैं सगुण निराकार का। यानी गुण तो हैं पर आकार नहीं है। पहले मैं तो बताए थे कि आकार भी हैं और गुण भी हैं, सगुण साकार। दूसरे में बताया कि वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्रम तो यही रहता है कि पहले सगुण साकार को बताओ, उसके बाद फिर वो सगुण निराकार को बताओ, और फिर निर्गुण निराकार को बताओ। पर वो महाराज जी ने इसी ढंग से बताया हो तो हम उसी ढंग से चल रहे हैं। अब जो है ये दूसरा रूप जो इनका है, या तीसरा कहो इसको, ये है गुण तो है सगुण पर आकार नहीं है, निराकार। तो हम इसको आज नहीं करेंगे, यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। जो बाकी शेष है ये तीसरे वाला, इसको भी कल करेंगे। और फिर भक्तों के लिए कृपा करके भगवान ने जो अपने प्रसिद्ध रूप धारण किए हैं, पंचमुखी, चतुर्मुखी, चतुर्भुजी, वज्रहस्त आदि जो रूप धारण किए हैं, ताकि भक्त उनके प्रसन्न होकर के भक्ति कर सकें, ये दो चीजें हम कल करेंगे। कल जो है ये पृष्ठ संख्या 22 से ऊपर से ही प्रारंभ करना है। हाँ जी, 2 मिनट में कोई बोलना चाहे तो बोलिए। जैसे आपने बताया ना कि हम नेति नेति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्ट उसके बारे में नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर वो जो बच जाएगा वो ईश्वर है या भगवान है। तो मैं पूछ रही थी हाँ, कि ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम ये बोलें कि ये भी भगवान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब नेति-नेति ना करके अगर हम ये बोले कि वो ये भी है, ये भी है, मतलब पूरा विश्व भी है ना एक तरह से तो वो फिर।
ऐसे भी तो कह सकते हैं। ये कैसे कहेंगे? ये तो अंत में जाकर के कहेंगे कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये जो शब्द कहा गया है इसका अर्थ मुझे बताया था जो आचार्य महामंडलेश्वर थे, जो दिल्ली में आते थे, ये बंगाली मार्केट या कहाँ आते थे आश्रम के अंदर, तो उन्होंने बताया था कि सर्वम खल विदम ब्रह्म का मतलब ये है कि ये है ही नहीं। सर्वम खल विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही है, ये नहीं है, ये है। ये ऐसे नहीं बोलना ये भी है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये नहीं कहना। ये है ही नहीं, ब्रह्म ही है। समझ गए? मैं सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात नहीं कर रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि जब पूरा संसार में है ही परमात्मा ही सिर्फ, तो फिर जितने भी रूप आकार दिख रहे हैं वो तो परमात्मा ही है। तो फिर हम ये बोलें कि ये जो सामने जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं संसार में, ये परमात्मा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये है ही नहीं, नकारने का मतलब भी तो यही है ना कि ये है ही नहीं, वही है, ये नहीं है। देखो, इससे ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा समझना कि अगर हम जितनी वस्तुएं देखें और बोले, बस ये कंफ्यूजन रहेगा कि मतलब इतने नाम और रूप इतने ज्यादा हैं, आकार इतने ज्यादा है कि हमें लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी ईश्वर है और ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ऐसे तो नहीं हो सकता। कंफ्यूजन रहेगा, पर एक्चुअली में तो तत्व अनेक रूप से तो सभी ईश्वर है। अनेक अनेक बीच में बाधाएं आएंगी, अनेक ईश्वरवाद हो जाएगा। ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, तो नकारने वाली बात खत्म हो गई। फिर नकारना किस लिए था? इसीलिए तो था कि ये भी नहीं है, ये है ही नहीं। सर्वम खल विदम ना कहो तो भी कहो ना, यही तो कह रहे थे नेति नेति में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जो भी कुछ संसार में दिखता है ये है नहीं, वास्तव में ये मिथ्या है, मिथ्या प्रतीति हो रही है नहीं। बस हम अपने आप को ही ब्रह्म नहीं समझते, दूसरे को ब्रह्म कैसे समझेंगे? हम कोढ़ी को कैसे ब्रह्म समझेंगे? वैश्य को कैसे हम ब्रह्म समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसीलिए तो क्रमबद्ध रूप से बताया गया है कि जो उपाधियां जो हमारी, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उन उपाधियों को भगवान ने अपने गीता के अंदर बताया है। चाहे उपाधियां उनकी सारी वो हैं, पर उनके अंदर परमात्मा को देख करके फिर सबके अंदर परमात्मा देखोगे। मगर देख कब पाओगे? जब उनको सबको नकार दोगे तभी तो देख पाओगे, अगर वही दिखते रहे। क्योंकि वही ऊपर, उन्हीं ने तो, नाम रूपों ने ही तो दबाया हुआ है सत्य को। ठीक है जी, फिर प्राशर जी करिए पूर्णाहुति जी। हेलो, हाँ जी करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण 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 नारायण।